हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के आपके अपने चैनल अभी अपडेट भी आ चुके हैं हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में से भी डिस्कस करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड आईएससी बोर्ड के क्लास 10th के कंप्लीट सॉल्यूशन जी। फिर हम बात करेंगे आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th के सभी एस्पिरेंट्स के लिए 2026 की ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज सभी कैंडिडेट्स का हिंदी का एग्जामिनेशन था। तो चलिए फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आप सभी के हिंदी के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को लेकर। जी फिर बात के हिंदी के पेपर में माय डियर, आप सभी के सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आप सभी के अलग अलग सेक्शंस में 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे। फर्स्ट सेक्शन में जो आपकी 40 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, पहला जो क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो था आप सभी का, आई होप सो आप सभी ने आंसर्स दे दिए होंगे। इसमें आप सभी को एक लेख लिखना था, हिंदी में संक्षिप्त लेख, जो आपके 15 मार्क्स के थे और 250 वर्ड्स के वर्ड लिमिट थी। तो आई होप सो आप सभी ने इसको लेकर बहुत सिंपल सारे लेख थे और इनमें से किसी एक लेख पर आपको लिखना था। तो आई होप सो आप सभी ने लिख लिया होगा, जिसके तहत आपको 15 मार्क्स जो है आपको मिल जाएगा। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं और साथ साथ इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ। जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था वो आप सभी का हिंदी में एक लेटर लिखना था, एक विषय लगभग जो था 120 शब्दों का, जो आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन थे। इसको भी आपने अटेम्प्ट किया होगा माय डियर फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, इसको मैं डिस्कस करूँ उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिमांडिंग क्वेश्चंस जो थे उसको मैं पहले कवर कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा आप सभी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 4 के जो ग्रामर पोर्शन थे, यानी कि व्याकरण पोर्शन के, उनके जल्दी से आंसर्स को मैं डिस्कस कर लूँ आप सभी के साथ। आप सभी इसको लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो देखिए फ्रेंड, आपके पहले प्रश्न जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। आपको था परलोक शब्द का विलोम चुनकर लिखिए। आपको परलोक शब्द का विलोम लिखना था माय डियर फ्रेंड, अपोजिट वर्ड लिखना था। तो परलोक का क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ई लोक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी का क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था, वर्षा के उचित पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखिए। वर्षा का जो आपका पर्यायवाची शब्द है उसको चुनकर लिखना था, उचित शब्द लिखना था। वर्षा का चतुर्मास लिखा है आपका यहाँ पे, वृक्ष का वार्षिक, पावस का बारिश, वार्षिक का बरखा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा का पर्यायवाची जो होगा आपका, अगर हम बात करें वर्षा की बात हो रही है माय डियर, तो वर्षा का सही उत्तर हो जाएगा आपका पावस, बारिश। इसका सही उत्तर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक शब्द का भाववाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। शिक्षक जो शब्द है आपका उसका भाववाचक संज्ञा चुनकर लिखना था। जी फ्रेंड, शिक्षक शब्द का भाववाचक संज्ञा चुनकर लिखना था, लिखिए। शिक्षिका दिया गया है, शिक्षा दिया गया, शिक्षाप्रद या शिक्षाविद। तो शिक्षक शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द जो लिखना था वो क्या होगा हमारे फ्रेंड, शिक्षक का क्या होगा फ्रेंड। प्रश्न आप देख रहे हो, प्रश्न जो पूछा गया आपका भाववाचक संज्ञा बताना है शिक्षक शब्द का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हम बात करें वो शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर बन जाएगा। भाववाचक क्या हो जाएगा, संज्ञा शिक्षक का शिक्षा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीति शब्द का विशेषण चुनकर लिखिए। नीति जो शब्द है उसका विशेषण चुनकर लिखना था आपको यहाँ पे। नैतिकता हो जाएगा, नैतिक या फिर नीतिक या फिर नवनीत। आप समझ रहे हैं जो प्रश्न पूछा गया है, विशेषण आपको चुनकर लिखना है। नैतिक शब्द का क्या हो जाएगा, नैतिकता, नैतिक, नीतिक या फिर नवनीत। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर बन जाएगा, अगर हम बात करें, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चौथे प्रश्न का सही उत्तर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हमारे फ्रेंड। श्रेष्ठ शब्द का शुद्ध रूप चुनकर लिखना था आपको। श्रेष्ठ शब्द का जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आपको, ऑप्शन आप देख सकते हैं, आप शुद्ध रूप में जो दिया गया आपको श्रेष्ठ, 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 श्रेष्ठ। तो फिर इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट उत्तर बन जाएगा। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठवां जो प्रश्न जो आपका पूछा गया है
जो आपका छठा प्रश्न है माय डियर वो है आपके आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ चुनकर लिखना था आपको। आंखें फेर लेना मुहावरे आपको चुनकर सही अर्थ लिखना था उसका। लज्जित होना, आंखें झुकाना, क्रोधित होना या उपेक्षा करना। तो आप समझ रहे हो आपका यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया है आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ चुनकर लिखना है आपका। तो उसका सही अर्थ अगर हम बात करें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपेक्षा करना। क्या करना माय डियर फ्रेंड, आंखें फेर लेना का सही उत्तर हो जाएगा उपेक्षा करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं माय डियर। आपके यहाँ पे पूछा गया निर्देशानुसार उचित वाक्य बनाइए। सभी कलाकार के प्रधान बहुत सुंदर थे। तो रेखांकित जो शब्द है आपका वो प्रधान है, स्थान पर उचित शब्द का प्रयोग कीजिए। प्रधान जो प्रधान लिखा है इसका जो सही शब्द जो होगा वो क्या होगा उसको आपको लिखना है। सभी कलाकार के प्रधान बहुत सुंदर हैं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका परिधान। क्या हो जाएगा, सभी कलाकारों के परिधान बहुत सुंदर थे। यहाँ पे परिधान हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही बन जाएगा क्योंकि प्रधान लिखा है और प्रधान का जो सही अर्थ हो जाएगा आपका क्लोथ से रिलेटेड परिधान हो जाएगा। सभी कलाकारों के क्लोथ यानी कि परिधान जो बहुत सुंदर थे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो आपका जो आठवां जो प्रश्न आपका पूछा गया है। परिवर्तन प्रकृति का वह नियम है जिसे टाला नहीं जा सकता। जिसे टाला नहीं जा सकता जो आपको रेखांकित शब्द है जिसे टाला नहीं जा सकता। ये तो वाक्यांश एक शब्द का प्रयोग लिखिए जिसे टाला नहीं जा सकता जो एक शब्द में हो सकते हैं उसको क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, परिवर्तन प्रकृति का अनिवार्य नियम है, परिवर्तन प्रकृति का अचल नियम है, परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है या फिर परिवर्तन प्रकृति का अटूट नियम है। तो ऑप्शंस आप देख सकते हो माय डियर। इसके तहत सही जो उत्तर हो जाएगा जिसे टाला नहीं जा सकता जो अनिवार्य है जिसे काम करना ही होगा यानी कि परिवर्तन प्रकृति का अनिवार्य नियम है यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आप सब ने देखा आप सभी के साथ जो ग्रामर पोर्शन है हमारे व्याकरण जो पोर्शन आप सभी का जो पूछे गए थे 8 प्रश्न उसके सही उत्तर हमारी टीम ने दे दिया है। अभी जस्ट कुछ देर पहले पेपर एंड हुआ है माय डियर। हमारी टीम ने आप सभी के साथ जो प्रश्न पूछे गए थे आपके व्याकरण उसको दे दिए हैं और जो क्वेश्चन बच गए हैं माय डियर फ्रेंड जो क्वेश्चन बचे हैं वो कौन कौन से हम जल्दी से देख लेते हैं। आप सभी को देखिए पहला जो लेख आया था आपको मैंने बताई दिया, आपने लिख लिया होगा अच्छे से। दूसरा प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था आज के आपको जो था वो पत्र लिखना था, फिर पत्र लिखना था तो इसको भी आपने लिख लिया होगा। दो में से किन्हीं एक पत्र को आपको यहाँ पे लिखना था तो आपने लिख लिया होगा। तीसरा प्रश्न जो आपका पैसेज से था और पैसेज पे आधारित जो आपके प्रश्न पूछे गए थे वो आप सभी के 2-2 नंबर के प्रश्न थे यानी कि आपके 10 नंबर के ये प्रश्न पूछे गए थे। तो आपने इसको भी अटैम्प्ट कर लिया होगा। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या होती है किसी भी प्रश्न के रिगार्डिंग तो हम आपके साथ ज़रूर आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। साथ साथ माय डियर फ्रेंड ये पार्ट नंबर 1 है माय डियर। जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पे वो बहुत सारे क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर लिया मैं माय डियर। जस्ट कुछ देर बाद मैं पार्ट नंबर में 2 लाने वाला हूँ। जो क्वेश्चन यहाँ बच गए हैं उसको मैं वहाँ पे कवर करूँगा। तो प्लीज़ चैनल पे जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल अभी अपडेट को चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हमारे फ्रेंड्स सभी कैंडिडेट्स के साथ आईसीएसई बोर्ड के जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए और साथ साथ पार्ट नंबर 2 में जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बचा है उसको भी कवर करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।